हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं, इस रिलेशनशिप को लेकर क्या सोचते हैं और कहते नहीं है। मतलब कि आपसे वो डिस्कस नहीं करते, वो जो भी सोचते हैं वो आपको नहीं बताते। ठीक है, लेट्स सी देखते हैं ऐसा क्या है जो वो सोचते ज़रूर हैं लेकिन आपसे कहते नहीं है। ठीक है, इस कनेक्शन के बारे में और आपके बारे में वो क्या सोचते हैं जो आपसे कह नहीं पाते। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। आपके पर्सनल रिलेशनशिप को लेकर क्या सोचते हैं, आपको लेकर क्या सोचते हैं जो आपको नहीं कहते। ऐसे थॉट्स, ऐसी थिंकिंग जो आपसे वो डिस्कस ही नहीं करते। हिडन थॉट्स भी हो सकते हैं आपके पर्सन के, और ऐसी फीलिंग्स भी हो सकती हैं जो आपसे डिस्कस नहीं करते। ठीक है, देखते हैं। अनकन्फेस्ड फीलिंग्स, अनकन्फेस्ड थॉट्स आपके पार्टनर के। एस ऑफ सूट्स, ओके। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप की एंडिंग के बाद कुछ समझे हैं। ठीक है, कुछ आप लोग के बीच ब्रेकअप हुआ है या सेपरेशन चल रहा है, कुछ क्लैरिटी मिल रही है आपके पर्सन को। ठीक है, कभी कभी हमारे बीच जो सेपरेशन आता है या आप लोग के बीच चीज़ें एक डिस्टेंस पे चले जाती हैं, ये एक बेनिफिशियल रहती हैं। कभी कभी कुछ लोगों को चीज़ों के बिल्कुल ख़त्म होने के बाद या तो ब्रेक आने के बाद चीज़ें समझ में आती हैं। जब तक वो उन सब चीज़ों की उलझन में रहते हैं उस वक्त वो कुछ समझ नहीं पाते। तो अगर आप लोग की अभी कम्युनिकेशन नहीं है, लेस टू कांटेक्ट है, या ब्रेकअप है या सेपरेशन है, आपके पार्टनर को एक बात समझ में आ रही है। आपके पर्सन को आपका आपका थॉट प्रोसेस समझ में आ रहा है। आपके पर्सन ये बात आपसे कहेंगे नहीं, लेकिन वो आपकी कैफियत, लेकिन वो आपका माइंड समझ सकते हैं। ठीक है, कुछ एंडिंग के बाद उनको पेन हो रहा है इस चीज़ का, जो आप लोग के बीच एंड हुआ। उनको पता है इसमें आपकी कोई गलती नहीं, इसमें कोई आपका कसूर नहीं, फिर भी आप वो सब चीज़ों से सफ़र करते हैं सिर्फ अपने पर्सन की वजह से। ठीक है, ये पर्सन ये बात बहुत अच्छे तरीके से इस बात को समझ रहा है। कहेगा नहीं ये पर्सन, ये ऐसे थॉट्स हैं, ऐसी बातें हैं जो आपसे डिस्कस नहीं करेगा, जो आपके सामने आके कन्फेस नहीं करेगा, अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये पर्सन समझ रहा है चीज़ों को, अंडरस्टैंड कर रहा है कि आप क्या समझाना चाह रहे थे, आपका आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है इस रिश्ते को लेकर। जो आप लोगों के बीच चीज़ें सिचुएशन हुई है अब तक, उसमें आप कहाँ खड़े हुए थे, आप क्या फेस कर रहे थे, आप क्यों सर्वाइव कर रहे थे, आप क्यों स्ट्रगल फेस कर रहे थे। ठीक है, कुछ एंडिंग है लेकिन कम्युनिकेशन नहीं नज़र आ रही, लेकिन आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है। एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये बात, आपके पर्सन क्लियर कट समझ रहे हैं। ठीक है, कैफियत समझ पा रहे हैं आपके पर्सन, जैसे एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी। ठीक है, आपके पर्सन को एक अकेलापन, इस एंडिंग के बाद आपके पर्सन को आपकी नीड फील हो रही है। एक अकेलापन, एक शेल्टर आपके पर्सन चाहते हैं। ठीक है, आपके पर्सन को आपकी नीड है। ये बात आपके ना होने से, आपके गैप से समझ में आती है। ठीक है, जब हम सेपरेशन में जाते हैं ना, जो एक गैप क्रिएट होता है, वो बहुत दोनों ही पार्टीज को बहुत कुछ अंडरस्टैंड करने के लिए बनता है। ठीक है, ये जो जब भी गैप गैप हमारे बीच क्रिएट होता है तो हमें बहुत कुछ लर्निंग, एक लर्निंग फेज होता है। हमें समझ में आता है हम उस इंसान से असल में चाहते क्या है, हमें उस इंसान से लव है या अट्रैक्शन है, या सिर्फ हम टाइम पास कर रहे हैं, या सिर्फ हम बस ऐसे कनेक्टेड हैं क्योंकि हम बात करते हैं डेली। एक सेपरेशन आपको बहुत सारे सवालों के जवाब देता है। ठीक है, तो आपके पर्सन आपकी नीड फील कर रहे हैं, एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, शेल्टर की नीड है आपके पर्सन को। ठीक है, आपके पर्सन को एक 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 वार्म चाहिए। ठीक है, एक इमोशंस जो इमोशनली अंडरस्टैंड कर सके, और जिसके साथ इंसान फ्यूचर सोच सके, जिसके साथ इंसान लॉन्ग टर्म की ख्वाहिशात को प्लान कर सके। आपके पर्सन को एक नीड फील हो रही है। आपके पर्सन कहेंगे नहीं, लेकिन आपके पर्सन को नीड एक महसूस हो रही है इस टाइम फ्रेम पे आपको लेकर। आपके पर्सन आपके साथ बहुत से इमोशंस अभी भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे इमोशंस हैं जो
आपके साथ आपके पार्टनर ने एक्सप्लोर ही नहीं करे, ठीक है? आपके पर्सन ये चीज़ देख रहे हैं, अभी भी बहुत कुछ बाकी है इस रिलेशनशिप में एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है? आपके साथ चीज़ों को एन्जॉय करने के लिए। बहुत सी ऐसी फीलिंग्स हैं, बहुत से ऐसे अनकन्फेस्ड चीज़ें हैं आप दोनों के बीच। आप दोनों के बीच लव है। आपके पर्सन एक चीज़ अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि इस रिश्ते में बहुत कुछ एक्सप्लोर होना बाकी है और इस कनेक्शन में लव है। अगर आप लोग यहाँ पर एक मतलब कि आपके पर्सन का दिल आपके लिए जो है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट साइड है, आपके लिए कोई बुराई नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, आप लोग के बीच कुछ भी होता है, आपके पर्सन का दिल खराब नहीं होता आपको लेकर, आपके पर्सन को ट्रस्ट रहता है, आपके पर्सन को ये पता है आप कभी भी अपने पर्सन को धोखा नहीं देंगे, डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, पीछे कुछ भी हो, आपके पार्टनर कुछ भी कर देते हैं आपके साथ, लेकिन आपके पर्सन आपकी ज़ात पे ट्रस्ट करते हैं, ठीक है? आपके पर्सन ये बात जानते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी प्लेसेस हैं आपके दिल में, आपकी सोचों में, आपके आपके एक फेरी लैंड में जो आप अपने पार्टनर के साथ सोचते हैं, उसमें बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है, जो इमोशनल कनेक्शन भी है, जो बहुत सारे ड्रीम्स भी हैं, ठीक है? कम्युनिकेशन नहीं है तो ये पर्सन एक्शन लेना चाह रहा है आपकी तरफ, ठीक है? चाइल्डिड की एनर्जी है, ठीक है? लेकिन कन्फ्यूज है, ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब कि इस पर्सन को थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन है। आपकी तरफ आए तो एक मतलब कि रीजन भी तो देना पड़ेगा ना, बार बार एक चीज या तो क्लैरिटी भी तो देनी पड़ेगी ना, आए तो कैसे आए, ठीक है? मतलब कि ये पर्सन जानता है आपका मेच्योरिटी का लेवल इस पर्सन से बड़ा है, आपका मेच्योरिटी का लेवल इस पर्सन से ज्यादा है। इमोशनली आप ज्यादा चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, आप ज्यादा इस पर्सन के साथ कंफर्टेबल होने की कोशिश करते हैं, ना कि ये। और ये कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि ये हर दफा एक ही तरीके की गलती करता है, ठीक है? ये चाहता है ये आपके लेवल पे आके आपसे बात करे, लेकिन इसको अपने पर वर्क करना जरूरी है, अपने माइंड की कंफ्यूजन से निकलना जरूरी है, ठीक है? इस पर्सन को पता है कि आप इमोशनली इस पर्सन से मतलब कि नाराज हैं, आपने इमोशनली इस पर्सन से मुंह मोड़ लिया है, आप इमोशनली इस पर्सन के साथ इन्वेस्ट नहीं कर रहे, ये आपके लिए लव फील कर रहा है, ठीक है? एक अवेकनिंग वाली एनर्जी, ये पर्सन आपके लिए लव फील कर रहा है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इस रिश्ते में इसने एक्सप्लोर ही क्या किया है अब तक, बहुत कुछ है जो एक्सप्लोर हुआ ही नहीं है, बहुत कुछ है जो अभी तक आपको लेकर इस पर्सन ने समझा ही नहीं है, ठीक है? 10 ऑफ कप्स। आपके पर्सन आपके साथ इमोशनली एक ड्रीम देख रहे हैं, ठीक है? एक डे ड्रीम करना, आपके साथ इमोशनली एक डे ड्रीम करना, जबकि पता है कि आप इमोशनली डिटैचमेंट पे जा रहे हैं इस पर्सन से, आप इमोशनली इन्वेस्ट नहीं कर रहे। इस पर्सन के इस बिहेवियर की वजह से आप इस कनेक्शन में आपने इमोशनली आपने अब तक इन्वेस्ट किया था, आप इमोशनली एक बैलेंस और एक बैलेंस रिलेशनशिप बनाना चाह रहे थे इस पर्सन के साथ, इमोशनल कनेक्शन आपका बहुत ज्यादा इस पर्सन की तरफ रहा है, ठीक है? लेकिन आप एक डिटैचमेंट पे नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन आपकी तरफ मूव करना चाह रहा है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप इमोशनली अवेलेबल है ही नहीं इस पॉइंट पर। मतलब कि इसको कुछ आपके अभी जब समझ रहा है आप इमोशनली अवेलेबल नहीं है, तो इट मीन्स आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच रहे हैं। अगर ये पर्सन आपको कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच लेता है, आपकी तरफ कोई प्रैक्टिकल ऑफर रखता है, तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। और ये पर्सन जानता है आपका ड्रीम फैमिली बनाना है, आपका ड्रीम इस पर्सन के साथ मैरिज करना है। तो ये पर्सन सोच रहा है आपके पास आया जाए तो कुछ प्रैक्टिकल ऑफर लेकर आया जाए, ठीक है? क्योंकि कंफ्यूज इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये बार बार आपके इमोशंस को हर्ट कर चुका है, इसमें इस टाइम ड्यूरेशन में कई बार इसने इमोशनली आपको पेन दिया है, ठीक है? आपके पर्सन के थॉट्स, बहुत डीप डाउन ये पर्सन आपको लेकर सोच रहा है, बहुत क्लैरिटी भी मिल रही है। ये पर्सन जानता है कि आपका ड्रीम है मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी। आप इस पर्सन के साथ आपने मैरिज और कमिटमेंट चाहिए थी, तो ये आपको एक वो चीज़ देना चाह रहा है जिससे आप इस रिश्ते के लिए राजी हो जाएं, जहाँ आप इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करने के लिए आप रेडी रहें, ठीक है? रेडी हो जाएं। आपके पर्सन को जो क्लैरिटी मिलती जा रही है उसकी वजह से आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं, स्लीपलेस नाइट, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी हैं, अपनी गलती समझ में आ रही है, कितनी कुछ गलतियाँ कर चुका है ये पर्सन, ठीक है? हर्मिट की एनर्जी है, ये पर्सन जैसे हील हो रहा है जो आप लोग के रिलेशनशिप में एंडिंग आई है, ये पर्सन खुद को उस जगह से मतलब कि हील कर रहा है, अपने आप को उस जगह से निकालना चाह रहा है, ठीक है? जिस सिचुएशन में आप लोग का रिलेशनशिप स्टक हो चुका था, अपने आप को हील कर कर कंप्लीटली वहाँ से निकालना चाह रहा है और एक मतलब कि खुद को जो है ना एक पॉजिटिविटी की तरफ ले जाना चाह रहा है। ये पर्सन जो है ना, इस पर्सन का एक एक नेगेटिव पॉइंट है, बहुत नेगेटिव सोचता है, हद से ज़्यादा नेगेटिव सोचता है और कॉन्फिडेंस अपने आप पे नहीं होता, दूसरे को एक जैसे एक सेल्फ डाउट में डाल देता है, ठीक है? कॉन्फिडेंस खुद के पास नहीं है किसी चीज़ को करने का।
अपनी लाइफ को इमोशनली या एक इमोशनली किसी के साथ सिक्योर करने का कॉन्फिडेंस इसके पास नहीं है, अपनी अपनी फीलिंग्स को किसी के सामने रखने का या किसी के ऊपर ट्रस्ट करने का या एक रिस्क टेकिंग करने का। लेकिन सामने वाले को क्या करेगा, एक सेल्फ डाउट में डाल देगा, तुम में कुछ खराबी है इसलिए मैं तुम्हारी तरफ नहीं आ रहा। अपनी गलती वैसे भी एक्सेप्ट नहीं करता ये, ठीक है। आपके सामने हो, ये अपनी जात के सामने हो, ये समझ रहा है इस क्यों पेन हो रहा है, जब ये आपको पसंद ही नहीं करता या जब आपकी तरफ मूवमेंट ही नहीं चाहता, जब इसको आप चाहिए ही नहीं, तो ये क्यों पेन फील कर रहा है, रिकवर हो रहा है। जो इसको जो पेन फील हो रहा है ना, उससे ये हील होना चाह रहा है। इस एंडिंग से जो इसको तकलीफ मिल रही है, तकलीफ और भी ज्यादा यूं मिल रही है क्योंकि अपनी गलती रियलाइज हो रही है, ठीक है। अपनी गलती समझ में आ रही है कि हाँ क्या क्या गलतियां की हैं। ब्लाइंड फोल्डेड है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, समझ नहीं आ रहा क्या करे, नीड है और आप नहीं है, और अब करे क्या, ठीक है। चीज़ों को कैसे बेहतर बेहतर करे। जो आंखों पे पट्टी बांध के जो निशाने लगा रहा था, उन निशानों का असर इसको अब देखने को मिल रहा है, ठीक है। मतलब कि जो लाइफ में चल रहा है वो उन्हीं सब चीज़ों का नतीजा है जो ये पर्सन कर रहा था, ठीक है। जिस तरीके से चीज़ों को लेकर चल रहा था, जितना ये एक नेगेटिव ये हुआ था, ठीक है। इस पर्सन के कान भरने वाला कोई और हो भी सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई कुछ हो सकता है, जिससे इसने शायद आपको लेकर बहुत ज़्यादा डिस्कशन की। सॉरी, पानी पी रही थी। आपके पार्टनर इस रिश्ते में और भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, होपफुल है इस रिश्ते को लेकर। आपके पर्सन को ऐसा लगता है होप बाकी है। अगर आपके पर्सन कंप्लीटली इस जो आपके पर्सन फील कर रहे हैं, एक बैड फीलिंग्स, एक नेगेटिव फीलिंग्स जो अवेकनिंग स्टेज से गुजर रहे हैं, अगर इन सब चीज़ों से एक स्ट्रेंथ गैदर करके आपके सामने आए, ठीक है। अगर चीज़ों को आपकी तरफ रखें, अनफोल्ड करें, एक ट्रुथ को अनफोल्ड करें, ठीक है, एक रियल ट्रुथ को कि यहाँ पर चल क्या रहा था, तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अगर ये आपके सामने कुछ स्टेबल और सॉलिड रखे, ये पर्सन आपको कुछ मतलब कि स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करे, तो यहाँ पर चीज़ें बहुत पॉजिटिव वे में जा सकती हैं। आपके पार्टनर इस बात को समझ रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए बेहद लव होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा होल्ड, और आपकी मेमोरीज को और आपको बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने जो है ना अपने दिल से लगा कर रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखा हुआ है आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को, आपकी मेमोरीज को, आपकी यादों को। ये जब जब आपसे मिला है, जब जब आपकी कन्वर्जेशन हुई है, जो भी मूवमेंट है इसकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा इसने होल्ड करके रखा हुआ है, दिलो जान से लगा के बैठा हुआ है। आपकी मेमोरीज इस पर्सन के दिल में है। एक्शन पता है क्यों लेना चाह रहा है, क्योंकि एक अवेकनिंग स्टेज है इस पर्सन के लाइफ में, ठीक है। एक एक सेकंड चांस, इस अवेकनिंग, हम एक रिजिड इंसान कब किसी से सेकंड चांस मांगेगा, जब उसको अपनी गलती का एहसास होगा, ठीक है। जब उसको एक अवेकनिंग होगी कि हाँ मैंने कुछ गलत किया है, तो आपके पार्टनर का एक अवेकनिंग टाइम है ये, ठीक है। इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन की जो आपको लेकर एक पॉजिटिव साइड थी ना पास्ट में कि आप काइंड हार्टेड है, एक अच्छे दिल के इंसान है, अब आपके पार्टनर के सामने आपकी इज्जत और लेवल पे जा चुकी है, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है आप एक मेंटोर, आप एक बहुत ज़्यादा, आपने जिस तरीके से इस रिश्ते को बैलेंस कराया, जिस तरीके से आपने इस रिश्ते को टेक केयर किया, जिस तरीके से आपके अंदर एक पेशेंस का स्टेमिना था, आपके पर्सन नहीं कर पाते आपकी जगह होते तो वो ये, ठीक है। इतनी बर्दाश्त आपके पर्सन के अंदर ना होती, तो आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअली अलाइन देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर इस टाइम पे आपको एक एक मतलब कि एक मतलब बैलेंस पर्सनालिटी की तरह देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिच्योर पर्सनालिटी की तरह, जिस तरीके से आपने पूरी सिचुएशन को डील करा है अब तक, ठीक है। आप साइलेंट हो चुके हैं, आप अपनी लाइफ की कोई खबर नहीं दे रहे इस पर्सन को, ना इसकी खबर ले रहे हैं, मतलब कि आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे, आप इंट्यूटिवली गाइडेड है, इंट्यूशन से सुन रहे हैं, और इस सिचुएशन से फिलहाल के लिए डिवाइन ने डिस्कनेक्ट किया है आपको, ठीक है। एक डिवाइन यहाँ पर आपको सपोर्ट कर रही है, डिवाइन आपको इंट्यूटिवली गाइड कर रही है, आप डिवाइनली गाइडेंस की वजह से सिचुएशन से एक डिस्कनेक्ट हुए हुए हैं। आप कनेक्शन यहाँ पर चाहकर भी नहीं बना पाएंगे क्योंकि दिल में आएगी ही नहीं। ये पर्सन जब तक कंप्लीटली सिचुएशन को समझेगा नहीं आपकी साइड की, आपको वो समझ नहीं आएगी, ठीक है। आपके दिल में मतलब कि याद शायद आ सकती है, लेकिन आप खींचे नहीं चले जाएंगे जो पहले जाते थे, ठीक है। एक जब आपको पुल फील होता था ना, वो वाला कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है।
ये पर्सन मिस कर रहा है आपको, ठीक है? आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं, आपके पर्सन जैसे सोच रहे हैं कि आप एक मतलब कि आप 10 ऑफ कप्स का ड्रीम देखते थे, एक फैमिली, किड्स, एक्सपेंशन, अबंडेंस लाइफ, एक फैमिली, मतलब कि आपने आपका ड्रीम ये था। ये पर्सन आपको भी मिस कर रहा है और आपकी सोचों को भी सोच रहा है। आप कितना पॉजिटिव सोचते थे, क्या सिनेरियो था आप लोग के रिलेशनशिप की, क्या हालात थे, किस तरीके से आप लोग चीज़ें डील करते थे, फिर भी आपकी सोच कैसी थी ना इस रिश्ते के लिए? कितना पॉजिटिव, कितनी प्योर, कितने ऑनेस्ट, कितने लॉयल, कितने मतलब कि किस तरीके से आपने इस रिश्ते को डील करा है। तो सब चीज़ें ये पर्सन सोच रहा है, ठीक है? ये सब सोचे ये पर्सन आपसे डिस्कस नहीं करेगा, ठीक है? ना करता होगा, ना करेगा, क्योंकि एक रियलाइजेशन फेस है। जब ये पर्सन आएगा ना, फिर कभी आपकी मैरिज हो गई, आप लोग की भी चीज़ें ठीक हो गई, तब ये कभी आपको जाके बताएगा, ठीक है? क्योंकि कुछ लोग होते हैं अपनी गलती को समझ जाते हैं, उनको शायद दूसरे वे में कवर कर लें, लेकिन कभी-कभी वो अपने वर्ड से उसके इख्तलाफी नहीं कर पाते, मतलब कि उसकी माफ़ी नहीं माँग पाते। वो उसके नेम मतलब कि उसके एक्सचेंज में कुछ और कर देंगे, सॉरी के एक्सचेंज में कुछ और कर देंगे, लेकिन वो वर्ड नहीं बोल पाएंगे, अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है? ये उनमें से कोई एक है। ये बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच एनर्जी के पीछे अपनी बहुत सी चीज़ें, अपनी टेंशन्स, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को लेकर स्ट्रेस, इस रिश्ते को लेकर स्ट्रेस सब हाइड करता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है, ऐसा फील करवा दो सामने वाले को, मुझे कुछ फ़र्क पड़ता ही नहीं, मेरे अंदर फीलिंग्स ही नहीं है, मुझे कुछ मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मतलब कि ये ऐसा जानबूझकर ऐसा बिहेवियर रखता है, इतना कोल्ड, इतना डिटैच, इतना एक जैसे आप इस पर्सन को देख रहे हो तो आप समझ ना पाएँ, ठीक है? आप अंडरस्टैंड ना कर पाएँ। एक इतना कोल्ड रहता है। ये पर्सन, ये जो कोल्ड पर्सन है ना, ये आपकी तरफ मैसेज करना चाह रहा है, ठीक है? इन फ्यूचर ये आपको मैसेज ज़रूर करेगा, टेक्स्ट ज़रूर करेगा, लेकिन कंप्लीटली इस सिचुएशन से इसको बाहर आने दें। जो ये सोच रहा है, जो इसकी लाइफ में चल रहा है, जो इसको समझ में आ रहा है, क्लियर कट इसको एक पिक्चर देखने दें, यहाँ पर हो क्या सकता है, ठीक है? बिल्कुल। यहाँ पर है, ये पर्सन जानता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, काइंड हैं, आप क्वीन ऑफ कप्स की तरह नज़र आ रहे हैं। मतलब कि ये क्वीन ऐसी होती है, पैम्पर करने वाली, लव करने वाली। ये मदर हो ना हो, लेकिन टेक केयर करेगी मदर की तरह, ठीक है? इस क्वीन ऑफ कप्स के पास बेहद लव है और ये एक एक्सप्रेसिव फिगर है, ठीक है? ये एक्सप्रेस करेगी, ये करेगा, मतलब कि जो भी इस तरीके की फेमिनाइन एनर्जी में होते हैं, ये मदर हो या ना हो, लेकिन इनका लोगों के साथ एक बहुत केयरिंग कनेक्शन रहेगा, सिर्फ अपने पर्सन के साथ नहीं और इर्द गिर्द के लोगों के साथ, मतलब कि फुलफिल वाला, एडवाइस देने वाला, पॉजिटिविटी वाला। तो ये पर्सन आपको जानता है, ठीक है? और एक एक्सपेंशन इनकी लाइफ में, क्वीन ऑफ कप्स जो होती है ना, इनकी लाइफ में एक्सपेंशन चलता रहता है, ठीक है? मतलब कि टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज होती रहती हैं और ये लोग आगे की तरफ मतलब कि बढ़ते रहते हैं, चाहे छोटे छोटे स्टेप बढ़े, लेकिन इनकी लाइफ ग्रोथ की तरफ जाती है। डेथ। आपने इमोशनली इस पर्सन से कॉट कट कर ली, ये पर्सन बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका है। इस पर्सन के कोल्ड होने की वजह से, इस पर्सन के कोई एक्शन ना लेने की वजह से, आपने इमोशंस को इससे डिस्कनेक्ट कर लिया है आपने। आपके पार्टनर ये बात देख रहे हैं, ठीक है? एक डेथ एंड रीबर्थ। आपके पार्टनर उसी क्वीन ऑफ कप्स को देखना चाहते हैं जो आपके पर्सन ने पास्ट में देखी थी, ठीक है? आप में जो लव आपके पर्सन ने पास्ट में आपके साथ फील किया था ना, आपको हील करना चाहते हैं। आपके पर्सन आपके ऊपर स्टक है, ठीक है? चाहे कितना ही आपने डिस्टेंस बना लिया हो, कितनी सिचुएशन डिस्कनेक्ट हो गई हो, लेकिन आपके पार्टनर्स आपके ऊपर स्टक हैं। इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, ठीक है? आप लोग के बीच कोई थर्ड पर्सन, कोई थर्ड फैक्टर ज़रूर हो सकता है, जो आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर रहा था। आपके पर्सन उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। अगर वो ना होता तो ये नहीं हो रहा होता, ठीक है? अगर वो गलती ना करता तो ये सब कुछ इस रिश्ते में, इस टाइम फ्रेम ये नहीं हो रहा होता। आप दोनों बैलेंस कर रहे होते। कोई और आप लोग के रिलेशनशिप में पास्ट में आया था, जिसकी वजह से आपके रिश्ते का बैलेंस बिगड़ा था। आपके पर्सन जानते हैं किसकी वजह से बिगड़ा था। ये पर्सन आपको बताते नहीं है, ठीक है? क्या हुआ था, कहाँ, किस वजह से स्टकनेस आई थी, किस वजह से इस पर्सन ने आपको समझना छोड़ा था, ठीक है? हेयरफन की एनर्जी है, विजडम है आपके पार्टनर के अंदर, ठीक है? सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से ये पर्सन अनफोल्ड कर रहा है और समझ रहा है, ठीक है? स्ट्रेंथ, लेकिन होल्ड बैक करके बैठा हुआ ये पर्सन राइट टाइम का वेट कर रहा है चीज़ों को मतलब कि अलाइन करने का। ये पर्सन बहुत ज़्यादा जैसे हेरोफेंट, एक विजडम भी मिल रहा है इस पर्सन को, स्ट्रेंथ भी दी जा रही है इस पर्सन को, मतलब कि हर चीज़ जैसे एक अवेकनिंग स्टेज से गुजर रहा है। ये आपको बिल्कुल नहीं पहले समझता होगा, अब समझना स्टार्ट कर देगा, ठीक है? एक अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका और इस पर्सन का बढ़ जाएगा।
आपके पर्सन क्या सोचते हैं इस रिलेशनशिप के लिए और कहते नहीं है, लेट्स सी, देखते हैं। और यहाँ से आपके पर्सन इस कनेक्शन के लिए क्या सोचते हैं लेकिन आपसे कहते नहीं हैं। आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए क्या सोचते हैं जो आपको कहते नहीं हैं। मैंडिंग, आपके पर्सन आपको सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं। अब तक आपके पर्सन को, यहाँ पे भी 6 ऑफ कप था और यहाँ पे मैंडिंग है, आपके पर्सन को आप जैसा दोस्त, आप जैसा समझने वाला, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनसे ज़्यादा उनको समझते हैं। उन्होंने कभी अपने आप को इतना भी नहीं समझा। जो आपने लव किया ना, जिस आपने इस पर्सन को पैम्पर किया, इस पर्सन को ऐसा लगता है इसको इतने ही प्यार की नीड थी, लेकिन ये जानता ही नहीं था। आपने, इस पर्सन ने इतना एक डिस्टेंस बनाया, या बहुत ज़्यादा ये पर्सन डिफेंसिव हो गया, लेकिन आपने इस पर्सन को हील करा कम्प्लीटली। मैंडिंग मतलब कि ऐसी दोस्ती, ऐसी फ्रेंडशिप इस पर्सन ने कभी नहीं देखी। इस पर्सन की इतनी अच्छी कभी भी किसी के साथ नहीं बनी, ठीक है। मतलब कि एक दिल की बात होती है ना, जो इंसान किसी से नहीं कह पाता। सोलमेट, ये कनेक्शन एक सोलमेट कनेक्शन है। यहाँ पर सोलमेट, एक सोलमेट, आप लोग कनेक्टेड हैं, सोल टू सोल कनेक्शन है यहाँ पर, ठीक है। आपके पर्सन के जो एक हार्ट की है ना, आपके पर्सन ने बहुत टाइम पहले अपना दिल लॉक करके चाबी घुमा दी थी उसकी। आपके पार्टनर को पता चल रहा है वो चाबी डिवाइन ने आपको दी हुई है, ठीक है। कुछ इस टाइप वाली सिचुएशन है ये। उसकी चाबी आपके पास थी, आपके पर्सन को आपने ओपन अप करा है, आपके पार्टनर को लव समझ में आया है, हीलिंग समझ में आई है, इमोशंस होते क्या हैं, आज भी रियल लव एग्जिस्ट करता है। आपके पर्सन ये बात आपसे कहते नहीं है कि आपके पार्टनर ने वो लव देखा है जो कभी भी आपके पर्सन से लगा था कि जैसे नहीं, अब एक ट्रू लव एग्जिस्ट ही नहीं करता यहाँ पर। लेकिन आपने बताया हाँ, सच्चा प्यार होता है, और वो कभी कभी अनकंडीशनल होता है, सामने वाला वन साइडेड होके भी कर सकता है वो लव। ऑब्जर्वर, ये पर्सन आपके ऊपर नजर रखता है। आप लोग कनेक्शन में हो या ना हो, ये आपको स्टॉक करता है, सर्च करता है, इसकी नजर आपके ऊपर होती है, ठीक है। ये ऑब्जर्वर है, डिस्टेंस है आप लोगों के बीच कोई ना कोई, ठीक है। को क्रिएट, ये पर्सन कुछ न्यू क्रिएट करना चाहता है आपके साथ, ठीक है। अभी बता नहीं रहा, ऑब्जर्वर की तरह आपको कहीं ना कहीं से जरूर नजर रख रहा है, आपके हर मोमेंट पे नजर है। टाइम टू गो, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है बहुत टाइम गुजर गया, आप लोगों ने, आपके पार्टनर ने चीज़ों को समझने में बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, ठीक है, बहुत टाइम गुजार दिया। टाइम फॉर अ नैप, बातचीत नहीं हो रही है आप दोनों के बीच। आप दोनों ही एक मतलब कि एक सेपरेशन में हैं, और आप दोनों ही अपनी अपनी चीज़ों को सोच रहे हैं अलग अलग, ठीक है। एक अलग अलग स्टेज पे हैं आप लोग। टिकटॉक, डिवाइन टाइमिंग चल रही है आपके यहाँ पर, डिवाइन टाइमिंग कनेक्टेड है, डिवाइन यहाँ पर कुछ ना कुछ एक राइट टाइमिंग। द फेथ, आपके पर्सन का फेथ है कि इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ लिखा है आप लोग के लिए बहुत बेहतर, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग है। फोक इन द रोड, जो फोक थोड़ी बहुत जो बची है वो क्लियर हो रही है इस रिलेशनशिप से। जो एक थोड़ी बहुत जो आप लोग के बीच एक फोक इन द रोड, थोड़ी सी जो कन्फ्यूजन है ना कि कैसे लेकर चलना है, क्या होगा, कैसे कैसे कनेक्ट करना है, थोड़ी सी फोक है। आई डोंट नो, जैसे आप सबके कितने लोग देखेंगे ये रीडिंग, तो सबके रिलेशनशिप में अलग अलग चीज़ें की चीज़ें हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके की फोक है। अब वो किसी भी तरीके, किसी की फैमिली, किसी का फाइनेंस, किसी की थर्ड पार्टी, किसी के फ्रेंड्स, किसी की नेगेटिविटी, ठीक है। और किसी का जैसे टिकटॉक, हर किसी की लाइफ में एक अलग अलग तरीके की घड़ी, जैसे अलग अलग तरीके का डिवाइन टाइमिंग वर्क कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये पर्सन जानता है, आपके पर्सन का फेथ है कि ये रिश्ता, ये कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन मतलब सोल टू सोल टाई है इस पर्सन का और आपका। जो आप लोग के बीच कंफ्यूजन है वो जरूर दूर होगी, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।